आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर आगे पढ़ना। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है तो मैट्रिक्स पर ऑपरेशन पढ़े हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स पर ऑपरेशन होता है तो दो मैट्रिक्स को अपन ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड है कि कोई ना कोई नंबर जो है रियल नंबर, उससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है कि मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड है वो क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वहाँ एक नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाले में दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयवों का योग कब होता है। तो देखो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल सी। ए क्या है आपका एक मैट्रिक्स है जो कैसा है ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है m बाई n। इस तरह से b भी एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज क्या है b i j, ये भी क्या है m बाई n, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंडीशन है कि जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो, जिन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन तो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। जो इसकी कोटि है वही इसकी कोटि, और जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि सी क्या होगा। तो देखो जो आपका आंसर आएगा सी, उसकी जो एंट्रीज होगी वो होगा सी आई जे, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा m बाई, मतलब एक m बाई n मैट्रिक्स को दूसरे m बाई n मैट्रिक्स में ही ऐड किया जा सकता है, ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम। तो जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम ही होगा। और जो सी आई जे होगा वो ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल, हम आ गई नहीं थी, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सम वाला जो मैट्रिक्स होगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट वाइज एलिमेंट क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। समझ आई ये चीज आपको। तो देखिए इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये चीज आप जो है लिख लीजिए, ठीक है। पॉज करके वीडियो को, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि ये है 2 3 -1 और 5, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है किसमें 1 0 2 और -2 के अंदर, क्लियर हुई ये चीज। तो देखो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि अगर हम इन दोनों को ऐड करना है प्लस करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो उसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 2 कॉलम यानी कि 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक। तो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। ऐड करने की सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होती है। अब जो अपना आंसर आएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे जो अपना आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, जो इनका ऑर्डर है ये किसके बराबर है 2/2, क्लियर। अब ऐड कैसे करना है, एलिमेंट वाइज एलिमेंट। देखो ये क्या है a11, ये क्या है b11। तो a11 को b11 में ऐड करो, 2 + 1 कितना हुआ 3, ठीक है। फिर 3 प्लस देखो ये क्या है a12, ये क्या है b12। तो आप ऐड करो तो ये कितना आया 3 + 0 3। अब ये -1 और 2, अब -1 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 5 - 2 कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से क्या किया जाता है, दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है या फिर दो अवयवों का क्या किया जाता है, योग किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑपरेशन जो हम मैट्रिक्स पर पढ़ते हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि अदिश गुणन। तो देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स क्या हैं A I J और ऑर्डर क्या है M बाई N। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक रियल नंबर, के कोई भी क्या हो सकता है एक रियल नंबर, तो ऐसी कंडीशन में के ए यानी कि जब आप a को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो के ए, तो ये एक मैट्रिक्स के बराबर होगा जो क्या हो जाएगा k टाइम्स a i j m बाई n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, अब आपने उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा तो जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे
ए ले लीजिए आपका ये है 1 2, ठीक है, फिर 3 और 0, ठीक है। तो देखो 2a क्या होगा, तो देखो आपने क्या कर दिया, आपके पास एक मैट्रिक्स था, इसको आपने k यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2a। तो देखो 2a क्या होगा कि हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2, 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, 2 into 3 क्या हो जाएगा 6, और 2 into 0 तो अभी भी क्या रहेगा 0। तो देखो अगर a ये है तो इसका 2a क्या होगा ये। तो देखो इस तरह से क्या है कि दो ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, पहला है एडिशन और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स का एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं कैसे होगा। तो देखो क्या है, देखो आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक सी मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको इक्वेशन दे रखी है जो क्या कहती है कि 2a + b किसके इक्वल है c के। तो आपको a पता है c पता है, आपको फाइंड आउट करना है कि b क्या होगा इस इक्वेशन में। तो देखो कैसे करेंगे, देखो नॉर्मली जैसे इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं वैसे कर लीजिए। देखो b किसके बराबर आया c - 2a, 2a को अपन उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ c - 2a। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं c प्लस माइनस का 2 into a, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर भाई। तो c क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस माइनस को मैंने क्या लिख दिया माइनस का 2 into a। तो अपन पहले क्या करते हैं माइनस का 2a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो माइनस का 2a क्या हो जाएगा, अगर a ये है तो माइनस 2a क्या होगा, सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप -2 से। तो -2 into -1 2, -4 -6 और क्या हो गया c, हो गया ये आपका यहां तक। अब देखिए अब आपका b किसके इक्वल है c प्लस माइनस का 2 है, तो c क्या है हमारा 0 1 1 और 0। देखो इसके अंदर हमें किसे ऐड करना है -2a को। तो देखो -2a है, प्लस का साइन लगाया और इस -2a वाले मैट्रिक्स को यहां लिख लीजिए। तो 2 -4 माइनस का 6 और 0। समझ आया हमने क्या करा, जो -2a है वो -2a हमने वहां लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करिए, बस सीधा सा आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। तो क्या हुआ 0 + 2 2, 1 - 4 -3, 1 - 6 -5 और 0 + 0 0। तो देखिए इस तरह से ये वाला हमारा क्या आ गया मैट्रिक्स B आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपके बोर्ड और जो एक्सरसाइज है एग्जाम्पल है उनके अंदर दे रखे हैं। तो देखो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक तो एडिशन और एक स्केलर।